घर की मुखिया को पता चला कि उनकी बहू को कंपनी में अपमानित किया गया है। वह तूफान की तरह पहुंची और उनके पीछे 300 बॉडीगार्ड खड़े थे, मगर चालाक औरत ने सीईओ की दादी को पहचाना ही नहीं। उसने सवाल किया कि एक बूढ़ी औरत को उसे डांटने का क्या हक है। सीईओ हैरान रह गया। उसने पूछा कि वह उसकी दादी को क्यों नहीं जानती। उस चालाक औरत ने सफाई दी, वह उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। अनगिनत लोग उससे मेल जोल बनाने की कोशिश करते थे, भला वह सबको कैसे याद रख सकती थी। असल में कुछ दिन पहले ही उस लड़की ने इस बूढ़ी औरत को सब्जियां खरीदने के बाद देखा था। उसे लगा यह कोई गरीब कबाड़ी है, इसलिए उसने उसे बड़े प्यार से एक अच्छे खाने पर बुलाया। समझदार दादी, जिन्होंने जिंदगी में असंख्य लोग देखे थे, तुरंत लड़की के स्वभाव को पहचान गई। उन्होंने चाहा कि वही उनकी बहू बने, इसलिए अगले दिन उसे अपने घर आने का न्योता दिया। जब लड़की विला के सोफे पर बैठी तो वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने मजाक में कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी आलीशान हवेली देखेगी। बूढ़ी औरत जोर जोर से हंस पड़ी। फिर लड़की ने पूछा कि जब वह इतनी अमीर है तो इतनी किफायत क्यों बरतती है। दादी ने कहा कि उन्हें अपनी बहू की शादी का तोहफा पूरा करने के लिए अभी 50 युआन की कमी है और वह तोहफा कुल 100 मिलियन का होगा। लड़की दंग रह गई। बूढ़ी औरत ने तुरंत विषय बदल दिया और पूछा क्या लड़की कोई तोहफा लाई है। और सच में लड़की गाजरों से भरा थैला लाई थी। उसने गर्व से कहा कि ये घर की उगाई हुई है और बिल्कुल मुफ्त। बूढ़ी औरत हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। उसने कहा कि उसने भी लड़की के लिए तोहफा तैयार किया है। उसने बटलर को गहने और गाउन लाने का हुक्म दिया, लेकिन जब लड़की ने उनकी कीमतें देखी तो तुरंत मना कर दिया ताकि दादी को अच्छा लगे। लड़की ने आराम से एक अंगूठी चुन ली, सोचते हुए कि यही सबसे सस्ती होगी। उसे नहीं पता था कि वही अंगूठी सीईओ की पत्नी की ताकत का प्रतीक है। जब दादी ने उसे अंगूठी पहनकर जाते देखा तो वह और भी खुश हो गई, क्योंकि एक बार अंगूठी पहनने के बाद वह उनके पोते को ठुकरा नहीं सकती थी। मगर बूढ़ी औरत को पता ही नहीं था, लड़की पहले ही सीईओ से शादी रजिस्टर कर चुकी थी। अनजान रहते हुए भी वह उसे बार बार ब्लाइंड डेट्स पर जाने को कहती रही। सीईओ चिंतित था। उसे डर था कि उसकी दादी लड़की की साधारण पृष्ठभूमि को नापसंद करेंगी, इसलिए उसने शादी छुपा ली। और चूंकि यह फ्लैश वेडिंग थी, लड़की को खुद यह तक पता नहीं था कि उसका नया पति एक अरबपति सीईओ है। लड़की ने गहनों और गाउन की कीमतें देखी और तुरंत एक चौंकाने वाला फैसला लिया। आखिर वह क्या करेगी, जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो 100 मिलियन अगर तुम भी इस कहानी में कितना डूबे हो।